नमस्कार साथियों। मैं आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिस युवा को इस बारे में सोचना चाहिए कि आज हमारे भारत देश में हो क्या रहा है। आप ये देखिए, जीडीपी ग्रोथ 24% गिर गई है और तब भी सरकार ये चीज़ मानने को रेडी नहीं है कि जीडीपी ग्रोथ गिर रही है। राहुल गांधी और एक चैनल है, न्यूज़ चैनल ललन टॉक करके चैनल आता है, मैं डेली उसके वीडियोस देखता हूँ। वो डेली इकनॉमी के बारे में बता रहे हैं, पर जो इस देश में सीरियस इशू होना चाहिए इकनॉमी और जीडीपी को लेके, वो इस देश की सरकार मानने को रेडी नहीं। और आप युवाओं की जो बातें हैं वो भी सुनने को रेडी नहीं है, जिससे एसएससी रेलवे के पेपर्स, उसका रिज़ल्ट, नौकरी, ये सब देने के लिए सरकार कहीं कुछ नहीं है। सरकार इस चीज़ को सोच नहीं रही है। मतलब 40 साल के निचले स्तर पर जीडीपी आ गई है, तब भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ गांधी परिवार को कोसने के लिए सरकार बैठी है। राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपने इस साल में आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक ऐसा टॉपिक है कि उसमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी जो फ़ौज होती हैं वो उनका टॉपिक है। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपने चाइना को 3-4 दिन में जवाब दिया है, वो बहुत अच्छी बात है। हम उसका सम्मान भी करते हैं और उसका स्वागत भी करते हैं। पर आप कर क्या रहे हैं? आप जीडीपी ग्रोथ गिरा रहे हैं। मतलब जीडीपी को आप कैसे संभालेंगे? आप 24 इंच गड्ढे में गिर गए हैं नीचे, और तब भी आप ये देखिए, मनमोहन सिंह को देखिए, इतने बढ़िया आदमी, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इतनी अच्छी इकनॉमी को चलाया। रघुराम राजन बेस्ट वो थे आपके गवर्नर, आपने उन तक को निकाल दिया। आपने उनसे सलाह ले ली होती। आपने किसी से सलाह ही नहीं ली है, ना आप लेते हैं, सुनते ही नहीं है। सरकार जनता की जब तक सुनेगी नहीं तो काम चलेगा नहीं। और विपक्ष अपनी बहुत मजबूती से अपना ये टॉपिक रखेगा और आपको सुनना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने भारत के छोटे व्यापारियों की ऐसी सत्यानाश करके पटक दिया है, आप सुनने को रेडी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप उनका दुख दर्द देखेंगे? आप सिर्फ बिजनेसमैन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उन छोटे बिजनेस जो करते हैं, उनके घर जाके उनके घर पे हालत देखिए क्या हो रही है। 2 वक्त की रोटी निकालना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है, और आप सोच ही नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ, सिर्फ कोरोना महामारी से पहले के भी आंकड़े हैं इसके अंदर। आप ये मत कीजिए कि कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी गिरी है। हम ये भी मानते हैं कि और देशों की गिरी है, पर भारत की स्थिति तो उससे पहले से आपके लिए फैसलों से, आपने जिस तरीके से आधा अधूरा जीएसटी निकाला, आपने जिस तरीके से नोटबंदी करी, और आप भी के जो स्टैटिक्स आते हैं कि भाई नोटबंदी के अंदर इतना पैसा वापस आ गया, तो मतलब वो भी गलत मान लें हम। सरकार को जगना चाहिए, उठना चाहिए। युवाओं, भारत के युवाओं की, जिन्होंने उनकी सरकार बनाई थी, उनकी बात सुननी चाहिए। जिस तरीके से आप पेपर करा रहे हैं, वैसे तो आप कह रहे हैं कि कोरोना महामारी चल रही है और आप पेपर करा रहे हैं। आपने, विपक्ष ने इतनी मजबूती से बात रखी, आपने तो भी उसको नहीं सुना। आप कर क्या रहे हैं देखिए। और जीडीपी का एक सीरियस इशू है। सरकार से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप इस टॉपिक को सीरियस इशू लीजिए। नौकरियां नहीं हैं और आने वाली स्थिति और भयानक होने वाली है कुछ महीनों में। तो आप सीरियसली लें इस टॉपिक को और जल्दी से जल्द लोगों के हाथ में पैसा दें और नौकरी दें उनको। अगर उनके हाथ में पैसा और नौकरी नहीं होगी तो इस देश का बहुत भयानक स्थिति होने वाली है, और ये आप जानते हैं। उसके बाद भी आप ये सीरियस इशू को पिक नहीं कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज बस मैं इसी टॉपिक पे बात करने आया था, और मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छा, जहाँ तक मैं कवर कर सकता था मैंने किया, और आगे भी मैं इस टॉपिक को उठाऊँगा। ठीक है साथियों, इसको वीडियो को आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें।